प्रतिदिन बस 1 घंटे पंचकोश ध्यान का अभ्यास करते रहने से आप अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल असंभव बात नहीं है और इसके लिए आपको सन्यासी बनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपने दैनंदिन कर्मों को करते हुए आप इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर यह पंचकोश ध्यान की पद्धति क्या है और इसका महत्व क्या है, इसे जानने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कहानी पंचकोश ध्यान के बारे में आपकी समझ को और सुदृढ़ करेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बड़े ही महान गुरु हुए। उनके पास बहुत सारे शिष्य विद्या प्राप्त करने के लिए आते थे। उनके शिष्यों में एक उनका अपना बेटा भी था। गुरु का पुत्र अन्य शिष्यों की अपेक्षा अधिक मेधावी और पढ़ने में अधिक बुद्धिमान था, लेकिन गुरुदेव उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा अन्य शिष्यों के साथ किया करते थे। जब गुरु के पुत्र की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो उसने अंतिम प्रश्न के रूप में अपने पिता और गुरु से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, ईश्वर क्या है? इस पर गुरु ने बस एक वाक्य में उत्तर दिया कि ईश्वर अन्न है। शिष्य समझ गया कि उसे अन्न की साधना करनी है, उसे अन्न और अन्न से बने हुए शरीर पर शोध करना है। इसलिए वह वहां से चला गया और अन्न तथा शरीर के बारे में शोध करने लगा। कुछ समय तक शोध करने के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि अन्न वास्तव में महान तो है, लेकिन अंतिम सत्ता नहीं है। कोई और है जो अन्न पर नियंत्रण रखता है। कोई और है जो इस शरीर और इस अन्न के ऊपर की शक्ति है। इस बात को जानने के बाद वह अपने गुरु और अपने पिता के पास एक बार पुनः आया और फिर से वही प्रश्न दोहराया कि गुरुदेव, ईश्वर क्या है? गुरु जरा सा मुस्कुराए और कहा कि ईश्वर श्वास है। जो हम श्वास लेते हैं, जो हमारे अंदर प्राण के रूप में है, वही ईश्वर है। शिष्य वहां से पुनः चला आया। अब उसे प्राण की साधना करनी थी। उसने प्राणायाम और सभी तरह के श्वास की पद्धतियों का अध्ययन किया, उन पर नियंत्रण प्राप्त किया और अंत में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण भी अंतिम सत्ता नहीं है। प्राण के ऊपर भी कोई शक्ति है, कोई ऐसी सत्ता है जो प्राण को नियंत्रित करती है। इतना समझ लेने के बाद वह पुनः से अपने गुरुदेव के पास गया, हाथ जोड़े और एक बार फिर वही प्रश्न दोहराया, गुरुदेव, ईश्वर क्या है? इस बार गुरु की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। उन्होंने फिर एक वाक्य में उत्तर दिया कि ईश्वर मन है। मन पर नियंत्रण पाना ही ईश्वर को पाना है। और उसके बाद गुरुदेव फिर से शांत हो गए। शिष्य समझ गया कि उसे अब मन के बारे में अध्ययन करना है, मन पर नियंत्रण पाना है। उसने योग विद्या का अध्ययन किया, मन की तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने अंततः अपने मन पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। लेकिन उसके बाद भी उसे लग रहा था कि अभी कोई और सर्वोच्च शक्ति है जिसे जानना बाकी है। उससे रहा नहीं गया। वह एक बार फिर अपने गुरु और अपने पिता के पास पहुंचा, हाथ जोड़े, घुटने पर बैठा और फिर से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर क्या है? इस बार गुरुदेव की मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शिष्य की तरफ देखते हुए प्रेम के साथ कहा कि ईश्वर ज्ञान है, बुद्धि है। जब तुम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। शिष्य वहां से चला आया। उसने ज्ञान मार्ग की साधना आरंभ कर दी। मन पर उसका नियंत्रण पहले से था, श्वास पर नियंत्रण उसका पहले से था, शरीर के बारे में भी उसका ज्ञान पहले से ही था। इसलिए उसकी साधना जल्दी ही पूरी हो गई। उसने ज्ञान की समस्त क्रियाओं को जाना और उनकी अंतः क्रियाओं को भी समझा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपने गुरुदेव से फिर एक बार पूछा कि गुरुदेव, मुझे अंततः बताइए कि ईश्वर क्या है? मुझे सुख कैसे मिलेगा? मुझे शांति कैसे मिलेगी? तब गुरुदेव ने अंततः उससे कहा कि पुत्र, ईश्वर आनंद है।
आनंद के रूप में ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही तुम अपने मन, अपने ज्ञान, अपने प्राण और अपने शरीर से ऊपर उठकर सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आनंदमय स्वरूप में रहना ही ईश्वर को पा लेना है। शिष्य भी तब तक परिपक्व हो चुका था। उसने योग और दर्शन की तमाम बातें जान ली थी। वह समझ गया कि अब करना कुछ नहीं है, बल्कि कर्मों का त्याग ही अंततः ईश्वर तक पहुंचाएगा, और फिर वह आनंद में लीन हो गया। ये 5 अवस्थाएं यानी कि अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनंद ही 5 कोश हैं। इन 5 कोशों के नाम हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये कोई भौतिक स्थितियां नहीं हैं, बल्कि मन की स्थितियां हैं। गुरुदेव चाहते तो अपने शिष्य और अपने पुत्र को प्रारंभ में ही बता देते कि आनंद ही ईश्वर है, सुख और दुख से मुक्त हो जाना ही ईश्वर है, कर्मों को त्याग देना ही ईश्वर को पा लेना है। लेकिन वह जानते थे कि कह देना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आप एक ही बार में छलांग लगाकर आनंदमय कोश तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको कदम दर कदम चलना होगा और मंजिल पर पहुंचने से पहले तमाम रास्तों से गुजरना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को पहले 4 कोशों की शिक्षा दी और उसके बाद अंत में आनंदमय कोश के बारे में बताया। हमारे योग दर्शन में इन 5 कोशों को साधने के लिए साधना की स्थितियां बताई गई हैं, और ये साधना हम प्रत्येक दिन कर सकते हैं। हम प्रत्येक दिन 5 कोशों को साधने का अभ्यास कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश में स्थानांतरित हो सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः हमारा मन अन्नमय कोश में ही होता है। हम हमेशा अन्न के लिए ही प्रयास करते हैं और उसके बाद हम अपने प्राणों की चिंता करते हैं। जब अन्न और प्राण की चिंता समुचित रूप से शांत होती है, तब हम मन, ज्ञान और आनंद के बारे में सोचते हैं। लेकिन यदि हम प्रत्येक दिन पंचकोश ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हम प्रत्येक दिन ही इन 5 स्थितियों को अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम अंततः एक समय ऐसा आएगा कि आनंदमय कोश में हमेशा के लिए स्थित हो जाएंगे और सुख तथा दुख से मुक्त हो जाएंगे। कर्मों का त्याग करना इस संसार में रहते हुए कर्म न करना नहीं है, बल्कि कर्मों से निर्लिप्त होना ही कर्मों का त्याग करना है। आप अपने कर्मों को करते हुए भी उनके फलों से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं, सुख और दुख का अनुभव नहीं करते हैं, तो यही कर्मों का त्याग है। और इसके लिए इन 5 कोशों को साधने की विधियां बताई गई हैं। तो आइए हम उन्हें जानते हैं और अंत में जानेंगे कि इन विधियों को करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो पहला है अन्नमय कोश की ध्यान विधि। इसके लिए अपने शरीर को सीधा करके बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सांस को सामान्य रखिए। ध्यान में पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग को देखिए और फिर शरीर के एक एक अंग को देखिए। लगभग 5 मिनट तक अपने शरीर को बाहरी रूप से देखने के बाद एक एक अंग को शांत होने का निर्देश दीजिए। जैसे अपने आंख को बंद करके अपने हाथ को ध्यान करते हुए इस प्रकार से कहें कि मेरी उंगलियों शांत हो जाओ, मेरी हथेली शांत हो जाओ, मेरी कुहनी शांत हो जाओ। और इसी तरह अपने शरीर के बाहरी अंगों को निर्देश दें। इसके बाद गहरे और लंबे श्वास के साथ मन को भीतर ले जाएं और भीतर के अंगों को देखें, जैसे पाचन तंत्र, लीवर, किडनी, हृदय, रक्त संचार और स्नायु तंत्र आदि। फिर उन सभी को भी शांत रहने का निर्देश दें। इस प्रकार आप 10 से 15 मिनट का ध्यान करने के बाद अन्नमय कोश को समझने लगते हैं और फिर प्राणमय कोश की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्राणमय कोश के लिए अब आप सुखासन की स्थिति में बैठिए और एक एक करके 5 प्राण, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान के स्थान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इन सभी प्राणों के स्थान और उनके चक्र इस प्रकार से हैं। उदान का स्थान विशुद्धि चक्र है, जो मनुष्य के गले में स्थित होता है। प्राण का स्थान अनाहत चक्र है, जो हृदय में स्थित होता है। समान का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है।
अपान का स्थान नाभि है जो मणिपुर चक्र को इंगित करता है तथा व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर में है। आप प्रत्येक प्राण और उसके स्थान पर 3 से 4 मिनट का ध्यान कीजिए और इस प्रकार आप लगभग 15 से 20 मिनट में प्राणमय कोश की ध्यान पद्धति को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी स्थिति में आप मनोमय कोश की ध्यान साधना करते हैं। मनोमय कोश की ध्यान साधना मन को साधने के लिए होता है और मन को साधने के लिए ही शास्त्रों में सबसे अधिक प्रयास किए गए हैं। सभी विधियों की चर्चा तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए त्राटक या ध्यान करना लाभदायक होता है। त्राटक विधि में साधक एकांत स्थान में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे तथा आंखों के समानांतर लगभग 5 से 8 फुट की दूरी पर 1 इंच का काले रंग का गोला दीवार पर बनाए और उस पर बिना पलक झपकाए आंखों से पानी आने तक टकटकी लगाकर देखे। ध्यान विधि में सामने जमीन पर एक मोमबत्ती या दिया रखें और उसकी लौ को तब तक लगातार देखें जब तक आंखों से पानी न निकलने लगे। इस दौरान आपको गोले या मोमबत्ती को देखते हुए भी नहीं देखना है, बल्कि केवल विचारों को देखना है। कल्पना करें कि आप बैठे हैं और आपके बाएं ओर एक बॉक्स है। जो भूतकाल से विचार आते हैं उन्हें आप इस बॉक्स में डाल दें। फिर कल्पना करें कि आपके दाईं तरफ भी एक बॉक्स है। जो विचार आपको भविष्य के लिए आते हैं वह दाईं तरफ वाले बक्से में डाल दें और फिर कल्पना करें कि मेरे सामने भी एक बक्सा रखा हुआ है। जो वर्तमान के विचार उपस्थित हों उन्हें आप उस बक्से में डाल दें और इस प्रकार एक समय ध्यान करते हुए ऐसा आएगा जब आपके मन में विचार उठने ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें कुछ दिनों का समय लगेगा, लेकिन यह आएगा अवश्य। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट तक त्राटक या ध्यान करते हुए मनोमय कोश की साधना करें और इसके बाद आप विज्ञानमय कोश की साधना करें। विज्ञानमय कोश की साधना से इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक इंद्रिय के गुण, कर्म तथा स्वभाव पर ध्यान लगाया जाता है। जैसे कान का गुण सुनना है, ध्वनि को पहचानना तथा अनुभव करना है, इसी प्रकार से आंख का गुण तथा कर्म देखना है। जब इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उन्हें अपने वश में किया जा सकता है। ध्यान तथा ध्यान में दृढ़ संकल्प से इंद्रियों को संतुलित तथा नियंत्रित किया जा सकता है। आप दिन में प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट इन इंद्रियों पर ध्यान लगाएं और इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। उसके बाद आप विज्ञानमय कोश की साधना को पूरी कर लेते हैं। जैसे ही आप इन चारों कोशों की साधना को पूरी कर लेते हैं तो आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। आपके मन में आनंद की अनुभूति जगती है और इस प्रकार इन चारों कोशों की साधना करने के बाद आप अपने आप आनंदमय कोश में स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको आंख बंद करके ध्यान करते हुए अपने सुख और दुख से ऊपर उठना है तथा मन ही मन ईश्वर का ध्यान करना है। यह ईश्वर प्रारंभ में साकार ईश्वर हो। किसी भी मूर्ति को ध्यान में लाएं। भगवान की कोई भी मूर्ति, चाहे वो कृष्ण जी की हो, चाहे वो राम जी की हो, चाहे आप जिस भी देवता में विश्वास करते हो उनकी हो, उसे आप मन में लाइए और फिर धीरे धीरे करते हुए इस साकार को निराकार से परिवर्तित कर दीजिए। तब आप आनंदमय कोश की ध्यान पद्धति को पूरा कर लेते हैं। अगर आप प्रत्येक दिन में 1 घंटे इसी प्रकार से पंचकोश ध्यान की साधना करते हैं तो मात्र 1 महीने में आपको फल दिखने प्रारंभ हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है। अब आइए प्रत्येक दिन पंचकोश ध्यान को करने से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचकोश ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप अपने कार्य में अधिक दक्ष होते जाते हैं। यह आपकी एकाग्रता और स्पष्टता को भी बढ़ाता है। यह आपके शरीर को आराम पहुंचाता है और आपकी जीवन शक्ति में विस्तार करता है। यह आपकी रचनात्मकता और जागरूकता को बढ़ाता है। यह आपके अस्तित्व के सभी स्तरों से आपको अवगत कराता है, आपकी चेतना का विस्तार कराता है और आपको आनंद के स्थान पर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी पंचकोश ध्यान की साधना पद्धति। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा
और आप जरूर से इसे मात्र 21 दिन करके देखिए। अगर फायदा नहीं हुआ तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप 21 दिन लगातार इसको कर लेते हैं तो आप पूरे जीवन इसे अवश्य ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।